अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। ये मेरे मुंह पे स्वेटिंग देख सकते हैं आप। और ये मैं बताती हूँ आज क्या वजह है कि आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है हमारे कमरे में, नॉर्मल डेज़ की निस्बत, डेली की निस्बत मतलब के। तो बाहर पहले मैं मौसम दिखाती हूँ, तो फिर बताती हूँ कि आज हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और हमारे साथ क्या हुआ है मैं बताती हूँ। पहले आप मौसम देखें ज़रा बाहर। ये देखें बाहर का मौसम तो अच्छा है, बाहर हवा भी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है बाहर। ये देखें, और ये देखें इधर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर। लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा हो गया है प्रॉब्लम। अब पता नहीं किस चीज़ का प्रॉब्लम है कि हमारा एसी जो है ना वो जवाब दे गया, शायद गर्मी से, या हमारा पता नहीं, आउटडोर धूप में होता है ज़्यादा, बाहर लगा हुआ है तो इतनी गर्मी है कि आउटडोर के ऊपर मतलब इंडोर है, जो इंडोर के ऊपर शो होने अभी हम स्टार्ट करते हैं तो उस पर शो होता है जी F6। अब पता नहीं F6 किस चीज़ की निशानी है। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान है क्योंकि उन्होंने काम से आके उन्होंने सोना होता है और आज वो बेचारे बैठे हुए हैं, स्टिल बैठे हुए हैं गर्मी से, और उन्हें गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, जो एसी ठीक करने वाले भाई होते हैं। उन्हें कब से कॉल पे कॉल कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। उठाया है अभी थोड़ी देर के बाद, तो उन्होंने बोला है कि मैं 2 से 3 घंटे उन्हें लगेंगे आने में। लेट्स सी क्या होता है, आते भी हैं या वो नहीं आते, अभी ये भी कुछ नहीं कह सकते हम। अल्लाह करे हमारा एसी ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे घर में एसी के बगैर गुजारा नहीं है। तंग आके बैठ गई हूँ आके सीढ़ियों में, ये देख सकते हैं मुझे, और मैंने दरवाज़ा ये देखिए थोड़ा सा खोला हुआ है, तो मैं तंग आके बैठ गई हूँ क्योंकि यहाँ हवा चल रही थी और हवा आ रही थी। दरवाज़ा पूरा दरवाज़ा तो खोल के मैं बैठ नहीं सकती हूँ। मेरे बेटा साहब आ गए हैं, तो अब हस्बैंड गए हुए हैं एसी वाले का पता करने के लिए बाहर से, कि शायद किसी और को लेकर आते हैं, कोई गैस ख़त्म हो गई है या क्या हो गया है। तो चेक करवाते हैं, लेट्स सी, फिर बताती हूँ कि आज क्या हुआ, कि आज हमें गर्मी में ही रात भी गुजारनी पड़ेगी, क्या करेंगे हम, कुछ पता नहीं है अभी। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जल्दी से। सिर्फ ऐसे बटन दबाना होता है और शेयर हो जाता है। इससे कोई फ़ोन की मेमोरी फुल नहीं होती है या फ़ोन का वज़न नहीं बढ़ जाता। अच्छा, प्लीज़ इसे शेयर करें और मुझे सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। और ये है कि मैं बहुत 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 उम्मीद लगा के बैठी हुई हूँ कि मैं मुझे उम्मीद है कि मैं अपना चैनल चला सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं दूसरे ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स देखती थी। मुझे बहुत शौक़ है ब्लॉगिंग करने का, तो मैंने सोचा था चलें जी मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, चैनल बनाकर देखती हूँ कि मैं भी बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ। तो इसमें मुझे सबसे पहले जो है आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो करेंगे ना मुझे सपोर्ट? नहीं। ये आहद अब अपनी बाइक को कुछ करवा के आया आज, और आहद ने जो है ना मुझे तंग किया हुआ है, इसने मेरा व्लॉग नहीं बनने देना आज। अभी मैं दिखाती हूँ, उसने अपने ये व्लॉग में ये हॉर्न लगवाया, क्या किया, कोई इसे टच करता है तो ये शोर करती है। तो फिर मैं जो है ना सब कुछ आपको दिखाती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बस। A few moments later. तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आहद की बाइक का बता रही थी ना, ये मेरी जादुई बाइक, ये चाबी दिखाएं, चाबी है, होंडा 125 है चाबी। ये आहद ने आज इसे जो सिस्टम करवा के आया ना, मैं दिखाती हूँ। ये इसको जादुई करवाई है। ऑन हो जा करंट, ये इसकी लाइट ऑन हो गई है। बैटरी का पानी तेरा वेस्ट बनाइए। ये इसके कलर चेंज होते हैं। ये एक सिस्टम ये करवाया आहद ने, और दूसरा सिस्टम बताओ आहद, दूसरा सिस्टम क्या करवाया? ये बताया जो मेरे व्लॉग बनाने के दौरान आहद ने शोर डाला हुआ था ना। दूसरा सिस्टम ये है कि कोई इसे ऐसे टच करता है तो ये शोर करेगी, और आहद इसे लॉक भी कर सकता है ना आहद। फर्ज करो कि अगर आहद की बाइक कोई लेके जाता है तो आहद इसे लॉक भी कर देगा, ये रुक जाएगी वहाँ पे, ऑफ हो जाएगी, है ना। The next day. आज है जी नेक्स्ट डे, और कल हमारा रहा गर्मी से बहुत ही बुरा हाल। और ये देखें जी, मैं दिखाती हूँ, ये आपकी बहन ने कपड़े धोए हैं, मशीन लगाई है, और बाहर का मौसम चेक करवाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है। और ये देखिए सीढ़ियाँ वगैरह मैंने धोई हैं, और बारिश स्टार्ट हो गई है। फर्श वगैरह सारा धो के सफाइयाँ करके
थक गई हूँ, सुबह से उठी हुई हूँ 5 बजे से और अब भी टाइम हो गया है तकरीबन 11:30। और ये देखें, ये बारिश होना स्टार्ट हो गई है। शुक्र है, मैं दुआ कर रही थी कि ये अल्लाह पाक मौसम अच्छा हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, मौसम अच्छा हो जाए, और अल्लाह पाक ने मौसम अच्छा कर दिया, शुक्र अल्लाह का। और अब मैं करूँगी नाश्ता। मिलती हूँ किचन में जाकर। ये देखें, मैंने मशीन भी अपनी साफ शफाफ कर ली है, अच्छी तरीके से धो के दोनों मशीनें साफ कर ली। यहाँ से लेती हूँ, दूध लेकर जाते हैं और बनाते हैं चाय। ये हैं जी गुड़ वाले चावल, और ये हैं पानी वाली बॉटल्स। ये देखें, आपकी बहन ने कितने बर्तन धोए हैं, इतने ज़्यादा कि मैं आज बस समझें बस मरने वाली थी गर्मी से। ये भी धोए हैं और ये भी धोए हैं। आप भी सोचते होंगे कि ये तो इतनी फैमिली नहीं है जितना मेरा काम हो जाता है। आहद अभी आया था जी, ये देखें, आहद मेरे लिए लाया था अपनी शॉप से नाश्ता। ये है रायता, और ये है चने, और ये है नान। तो आपकी बहन अब बनाएगी जी अपने लिए चाय। तो यहाँ रखती हूँ मैं दूध। ये आ गया जी दूध। अब थोड़ा सा चूल्हा करते हैं कम, और चूल्हे से ज़रा सॉरी, क्योंकि मेरा काम बता रही हूँ ना कि मेरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो रिश्तेदार कहते हैं कि ये सबसे लेट आती है, क्योंकि मेरा काम घर पे बहुत ज़्यादा होता है और मैं अकेली हूँ जी काम करने वाली, इसलिए लेट तो मैंने होना ही होता है ना। फिर कभी किसी की वजह से हो जाती हूँ और कभी मैं अपने कामों की वजह से लेट हो जाती हूँ। अब इसमें डालते हैं चीनी पत्ती। ये डाल दिया जी मैंने, पत्ती डाल दिया इसके अंदर, और बारिश मुझे लगता है तेज़ हो गई है। चीनी डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। चीनी मैंने डाल दी है जी। नाश्ते में आपको पता है कि जब तक जो है ना चाय ना हो तो सुकून नहीं होता, मज़ा नहीं आता नाश्ता करने का। आधी बातें तो मैं भूल ही जाती हूँ। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको, बाहर बारिश तेज़ हो गई है। ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो गई है ना। मेरा दिल कर रहा है नहाने का बारिश में, लेकिन 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 जो है ना, मैंने काम शाम करके अभी नहा कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, तो इसलिए मैं जो ना नहीं नहा सकती बारिश में। आ गई हूँ मैं दोबारा से किचन में। तो अब मैं जाती हूँ अपनी चीज़ें रेडी करके, नाश्ता कमरे में लेकर जाती हूँ। और गर्मी का फिर मैं आपको बताती हूँ कि कल हमारे साथ रात को क्या हुआ। एसी हमारा ठीक नहीं हुआ, और मज़ीद हमारे साथ क्या हुआ मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखें जी, अब आपकी बहन ने नान को जो है ना सोचा कि फ्राई करके खाती हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने का, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि दिल कर रहा था कि बस ना सो जाऊँ मैं। और सब बातें आराम से कर देते हैं, रिश्तेदार जो भी हैं आराम से ये बात कह देते हैं कि ये सोती है, ये ज़्यादा लेट उठती है। उन्हें ये नहीं अंदाज़ा कि मैं अकेली हूँ काम करने वाली, और उन लोगों से ज़्यादा मेरा काम होता है। बस ये पहुँचते हैं जी अंदर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ता रेडी करके अपना। अच्छा जी, नाश्ता मेरा हो गया है रेडी। तो ये देखें नान मेरे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। आपकी बहन के हाथों में है ही कमाल है, खाने भी मज़े के बनते हैं। ये आ गया जी नान, और ये आ गई है मेरी चाय। चाय भी रखते हैं यहाँ पर। सालन मैंने, चने जो हैं मैंने रखे हुए हैं ओवन में, तो वो भी लेकर आते हैं। चलें जी, ओवन भी हो गया है बंद, तो मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें जी, ये आ गया मेरा इस्त्री स्टैंड। ये फ्रेंड जहाँ मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ रात को डेली, एक सूट हस्बैंड का प्रेस करके सोती हूँ डेली का डेली, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ज़्यादा कपड़े करने का। तो चलते हैं उस कमरे में। शीट भी मैंने सोचा पकड़ ही लूँ। पानी चेक कर लें ज़रा, ठंडा है पानी तो मैं भूल ही गई थी। और ये आ गई हूँ मैं। देख सकते हैं ना कि मैं थकी हुई शक्ल से लग रही हूँ कि मेरी आंखें ये देखे कैसे रेड हुई हुई हैं। सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और इतना काम था, बस किसी को काम नहीं नज़र आता, लोगों की सिर्फ ज़बानें ऐसे ऐसे चलती होती हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि मेरी वॉइस से भी आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ इस टाइम। और एसी में दिखाती हूँ आपको। ये देखें, एसी साहब ने रात का हमें दिया हुआ है जी जवाब। वो कहता है मैंने आज चलना ही नहीं है। इतना बुरा हाल कि रात को भी नींद पूरी नहीं हुई है। खाना बाहर से मंगवाया हद से, जब एसी वाला चला गया। तो 1 मिनट मैं बताती हूँ, बाकी बाद में बताती हूँ। 1 मिनट मैं पानी पी लूँ ज़रा। आप ये देखें, तब तक नाश्ता देखें। वो चला गया जी एसी वाला, तो हमने खाना शाना भी बाहर से मंगवा के खा के थके हुए थे सब। और गर्मी, इंतहा की गर्मी थी। गर्मी भी कहती मैं आज ही हूँ बस। उसके बाद
मुझे नींद ही ना आए। मैंने क्या किया, चलें जी, पानी मैंने रख दिया नीचे। और मैंने क्या किया उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना अपना दुपट्टा, जो मैंने कल ड्रेस पहना था ऑरेंज, उसका दुपट्टा मैंने गीला किया, थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब उसमें अच्छी तरह से निचोड़ा नहीं, मैंने देसी तरीका आजमाया, मैंने वो लिया। और स्टैंड वाला पंखा हमने बाहर लगाया, बाहर सोई हूँ मैं। तो फिर जाके जो है ना सुबह फिर आँख खुल गई मेरी, 5 नहीं 4:30 बजे मैं फिर सुबह उठ गई थी, 4:45, हाँ 4:45 बजे मुझे हस्बैंड ने फिर उठा दिया था, क्योंकि उन्होंने काम पे जाना होता है और उनको अल्लाह हाफिज़ करना होता है जी सुबह उठ के। अच्छा जी, अब नाश्ता शुरू करते हैं। ये देखें, अब ये आ गया है मेरा नाश्ता। और वीडियो मेरी पता नहीं कैसी बनी होगी, कैसी नहीं बनी होगी, तो इसके लिए जी सॉरी, माजरत करती हूँ मैं। तो आ जाएं जी, जिसने नाश्ता करना है आ जाएं। अच्छा जी, ये नान देखें ज़बरदस्त लग रही है ना। वैसे दिल नहीं कर रहा था मेरा खाने का, फिर ओवन में गर्म करने पड़ने थे, इसलिए मैंने सोचा चलें इसे ना फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये कोफ्ता भी आज तो डाला है हस्बैंड ने। बेटा सुबह आया था, वो नाश्ता दे गया था मुझे। ये आ गई है मेरी चाय, ये मैं नहीं पीती हूँ, इसमें उतार देती हूँ। ये कलर है जी मेरी चाय का। और ये आ गया रायता, और ये आ गए चने, और ये आ गई मैं। अब मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अगर टाइम मिला तो थोड़ी देर सोने की कोशिश करूँगी कि इस पंखा साहब में जो है ना नींद आ जाए। बस अल्लाह करे मौसम ऐसे ही ठंडा रहे, ठंडी हवा चलती रहे, बारिश ना हो, बस ठंडी हवा चलती रहे। आज एसी वाला भी आएगा, हस्बैंड जब काम से आएंगे, उन्होंने टाइम दिया था जी, वो कहता था कि इसका किट वगैरह पता नहीं क्या करना पड़ेगा, चेंज करनी है या फिर ठीक करवानी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आती कि अभी हमने पिछले साल ये एसी लिया और इतनी जल्दी इसमें कैसे कोई मसला हो सकता है इसमें। तो देखते हैं कि आज एसी वाला आता है नहीं आता, क्या होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। 6.5 hours later. ये देखें फ्रेंड्स, हमारा एसी ये पड़ा हुआ है, और फाइनली वो एसी वाले भाई आ गए हैं, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। और जो है ना, अब वो हस्बैंड गए हुए हैं वायर लेने के लिए गए हुए हैं, और मैं कर रही थी एडिटिंग एज यूजुअल। तो शुक्र है उसका ज़्यादा मसला नहीं निकला हमारे एसी का, सिर्फ एक वायर जली हुई थी, सिर्फ इतना सा उसका था प्रॉब्लम। शुक्र है अल्लाह का कि ज़्यादा मसला नहीं हुआ। मैं भी परेशान थी कल से कि नया एसी है और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बेटा साहब मेरे सोए में हैं और हस्बैंड मेरे वो भाई के साथ गए हैं वायर लेने के लिए। तो इसी के साथ दें अपनी बहन को इजाज़त। वो मेरी मुश्किल और इसमें मेरी टेंशन में हिस्सा बनने के लिए थैंक यू, क्योंकि मेरे मसला मसाइल मैंने आपसे नहीं शेयर करना तो किसके साथ शेयर करना जाके फिर। तो इसी के साथ दें अपनी बहन को इजाज़त। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।